नमस्कार। आज हम देश के कई करोड़ युवकों की बात करेंगे जो रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देता है ताकि वे सरकारी नौकरी हासिल कर सके। सरकार ने अब इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सरकार ने रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया। अब से इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है। हमारे देश के करोड़ों युवक इससे लाभान्वित होंगे। हमारे देश के करोड़ों युवक यही लक्ष्य रखकर बड़े होते हैं कि एक न एक दिन वे बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अब भारत के युवाओं को एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की मुख्य परीक्षाओं की अलग अलग शुरुआती परीक्षाएं नहीं देनी होगी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन परीक्षाओं को 3 परीक्षा के द्वारा चयन होता था: प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। पहले सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरनी पड़ती थी, जबकि अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरनी होगी। बाकी बच्चे परीक्षाओं को भी जल्द ही सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। इस सीईटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। अब से यही एजेंसी सारे परीक्षाओं का आयोजन करेगी। एनआरए साल में 2 बार सीईटी परीक्षा का आयोजन करेगी। लगभग 3 करोड़ परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। इससे परीक्षार्थियों का पैसा, समय और साथ ही साथ अलग अलग परीक्षाओं की तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। सीईटी में किया गया स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा। मैं फिर से बताऊं, सीईटी में किया गया स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल के दौरान वह एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकता है। पहले इन परीक्षाओं में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही प्रश्न पत्र दिए जाते थे, जबकि अब 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। इस परीक्षा को ग्रेजुएशन, 12वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवार दे सकते हैं। अलग अलग पदों की भर्ती होने के कारण पद के अनुसार प्रश्न पत्र भी तैयार होंगे, यानी कि अलग अलग पदों के हिसाब से ही सवालों का भी स्तर होगा। इस बात का खासा ख्याल रखें कि ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है, यानी इसे पास करने के बाद इनकी मुख्य परीक्षाओं को भी देना पड़ सकता है। इस फैसले से अलग अलग फॉर्म्स, एग्ज़ाम फीस, केंद्र पहुंचने का खर्च भी बचेगा और साथ ही नतीजों का एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसमें अधिकतम उम्र सीमा से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे दे सकता है, यानी कि एक उम्मीदवार का उम्र जब तक खत्म नहीं हो जाता इस परीक्षा को देने के लिए, तब तक वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस परीक्षा में स्कोर किया गया इस मार्क्स 3 साल तक वैलिड होगा और 3 साल तक आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम्स में शामिल हो सकते हैं। मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं आप। वाकई ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था। आइए अब हम भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को सुनते हैं।
नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. And it has been possible with the direct and the personal interest and intervention of Prime Minister Modi. आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement, and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर economically not so privileged strata और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें, तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीद। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।